प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो चलिए इससे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए आप इस तरह सोच सकते हैं कि इसमें क्या बोलेगा कि एक भाज्य संख्या के किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो भाज्य संख्या कोई ले लेते हैं अपन पहले। तो देखो, अगर मान चलिए भाज्य संख्या जैसे 12 भाज्य है, तो इसके पहले गुणनखंड निकालते हैं 2, फिर ये 6 से काटेंगे 3, फिर कुछ इस प्रकार से। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12 निकल गए ना। तो हम किसको किसको शामिल नहीं करते? हम एक को शामिल नहीं करते और स्वयं वह संख्या को भी शामिल नहीं करते। हमने क्या 12 और 1 को शामिल किया क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में? 12 के अभाज्य गुणनखंड में। और 12 तो एक भाज्य संख्या है, 12 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो हमने एक और स्वयं वह संख्या को शामिल नहीं किया है ना। यहीं पास उत्तर में हम क्या लिख देंगे? एक और स्वयं वह संख्या को हम शामिल नहीं करते हैं। तो हम यही लिख देंगे, जहाँ पास किन लिखा था तो उधर पास लिख देंगे एक और स्वयं वह संख्या। अब आपको बता दिया गया है कैसे, है ना। तो यहाँ पास ये किन लिखा ना, किन गुणनखंडों, तो वहाँ पास लिख देना है एक और स्वयं वह संख्या को नहीं लिखा जा सकता या फिर नहीं सम्मिलित किया जा सकता, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या बोल रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 4 अंकों की और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 4 अंक की होनी चाहिए। कितने अंक की होनी चाहिए? 4 अंक की, और सबसे बड़ी होनी चाहिए। कोई चाहता तो इस तरह लिख देता, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब बोल रहा हूँ कि इस तरह कोई लिख देता। लेकिन क्या इससे भी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है 4 अंक की? बिल्कुल बनाई जा सकती है, कुछ इस प्रकार से। क्या इससे भी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है? हाँ, इधर पास 92 का, इससे भी बड़ी बनाई जा सकती है। लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको 9999 होती है ना। इससे बड़ी संख्या 4 अंक की बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें एक अगर जोड़ देते हैं अपन तो ये तो 5 अंक की बन जाएगी। देखिए कैसे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 की शून्य हासिल, फिर जोड़ेंगे, हासिल है ना, इधर पास जोड़ेंगे 10 होगा, 10 की शून्य, फिर 1 हासिल, इधर पास भी यही होगा, 10 की शून्य 1 हासिल, और इधर पास जोड़ेंगे 9 में 1 तो 10 हो जाएगा। तो ये 5 अंक की संख्या कहलाएगी सबसे छोटी, 5 अंक की सबसे छोटी, लेकिन 5 अंक की। सबसे बड़ी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए ना। इधर पास क्या है? 1 2 3 4। हालांकि देखो, मैं डायरेक्ट चाहता तो इधर से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन बता रहा हूँ केवल कि ऐसा समझा जाता है। तो 9999 अपन पहले लिख ले रहे हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 9999। आप इसी से क्या सीख सकते हैं? लघुत्तम भी इसी तरह निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड से। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक देखिए। पहले तो अभाज्य संख्या तो आप जानते हो ना कि जिसके या जो संख्या मतलब या तो 1 से कटे या फिर वह स्वयं संख्या से कटे, है ना। तो हमें जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना तो हम अभाज्य संख्या को लेते हैं। तो अभाज्य संख्या में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है ना, 11 13 17 इस तरह आता है ना। तो हम देखो 2 से तो कटेगा नहीं पूरा, ये 2 से तो नहीं कटेगा ना। देखो क्योंकि लास्ट का इकाई अंक देखिए, लास्ट का इकाई अंक में क्या है? विषम संख्या है, यानी कि 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से पूरी कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं, देखो 3 त्रिकाई 9, 3 बार में काट दिया ना। इसको भी हासिल नहीं बचाना कुछ भी, इसको भी 3 त्रिकाई 9 कर देगा, इसको भी 3 त्रिकाई 9 कर देगा, इसको भी 3 त्रिकाई 9 कर देगा। अब ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब क्या ये 3 से कटेगा क्या? तो देखिए काटने के लिए आप इस तरह एक बार ट्राई ले सकते हैं 3 से काटने के लिए। इस प्रकार से कुछ यही संख्या थी ना, तो 11 है ये,
3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9, घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर इसको उतार लेंगे एक यहाँ पास, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया। अब इसको एक उतारेंगे तो नहीं कट रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो अब हम 5 से 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। अब हम 7 से देखते हैं, 7 से क्या कटेगा, तो 7 से देखे ले रहे हैं, 1 1 1 7 से, तो 7 एक कम, 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 11 है ना, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसको उतार लेंगे, फिर पढ़ेंगे कितना 41 से ज़्यादा है, तो 7 57 50 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 पन्ना 35 लिखेंगे, 7 पन्ना 35 करेंगे तो इधर पास 6 आएगा, घटाएंगे तो फिर 1, यानी कि 7 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। अब किससे काटेंगे, 11 से। 11 से तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, 11 से तो कट ही जाएगा, है ना, कन्फर्म है। तो 11 से अपन काटते हैं। देखिए 11 एक कम 11, एक कम ना। देखिए इधर पास समझा जाता है, जैसे भाग फिर बताऊँगा कैसे, 0 आएगा कि क्या आएगा। देखो 11 कम 11 हो गया ना। फिर ये वाली संख्या लेंगे, क्योंकि भाग नहीं गया ना, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो भाग न गए 90 शून्य लगाएंगे, वही 0। अब फिर दोनों संख्या ले लेंगे तो 11 हो गया ना, तो 11 एक कम 11। देखिए आप ऐसा भाग से, भाग भी तो इस तरह किया जाता है ना, भाग 11 11 इस तरह था ना। तो देखें पहले एक संख्या लेती, फिर 2 संख्या ले लेगी, क्योंकि एक तो छोटी है 11 से, दोनों ले ले, कितना हो गया, 11 हो गया ना। तो 11 एक कम 11, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कुछ नहीं बचा। अब एक इधर पास उतारेंगे तो क्या पहाड़ इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग न गया 90 शून्य इस तरह लगाया जाता है ना। और फिर क्या कर लेंगे, इसको भी उतार लेंगे और 11 एक कम 11 कर लेंगे, कट गया पूरा पूरा। तो ऐसे ही किया जाएगा। इधर पास अब लाइन खींच देंगे। 101 यह एक अभाज्य संख्या है, यानी कि यह स्वयं से ही कटेगी, ठीक। तो 101 एक कम 101, तो इसके बाद गुणनखंड देख लेते हैं। इधर पास लिख लेंगे संख्या 9999 का या फिर के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, है ना, ये आ गया ना। और क्या बोला था इसमें, जैसे बोला गया था ना, सॉरी इधर पास लाइन खींच के, चौथा नंबर ये है। तो इधर पास लिख लेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बोली थी, हाँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, 9999 है। इधर पास है लिखना है। तो इस प्रकार से इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, ये वाले को। प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी अपन ने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली थी ना, ये वाली निकाली थी कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, कितनी संख्या थी, 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या अब कोई नहीं है, क्योंकि अगर इससे हम घटाएंगे, एक घटा दे रहे हैं अगर, तो फिर तो 9999 प्राप्त होगा, जो कि एक 4 अंक की संख्या है। अब हमें 5 अंक की सबसे छोटी चाहिए, तो क्या सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी यही है। तो इसको भी हम देख ले रहे हैं। तो इधर पास लिख लेंगे 5वां का, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 2 3 4 5 है ना, 5 अंक।
अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के क्या करते हैं अपन, कुछ इस प्रकार से लिख करके इधर पास देखिए, अगर आपके पास सीधी लाइन के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास स्केल लास्ट की इकाई के देखिए 0 है ना, यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या एक कटेगा, आंसर है नहीं। तो दोनों संख्या ले लेते हैं, तो 10 हो गया। तो 2 पंचे कितने, 5 बार में काटो ना 10 को, 2 पंचे 10। अब ये जो 0 बचे हैं ना, तो इनको जो करते उतार लिया जाता है। ये तो यहाँ पास हो गया, 10 का इधर पास आधा कर दिए। अब इसको 3 0 उतार लेंगे, 1 2 3 0 उतार लेंगे। जब तक हम 2 से करते रहेंगे, जब तक कि सम संख्या हो इकाई अंक में। तो 2 से करें, बिल्कुल करेंगे। अब 2 को पहाड़ पढ़ना 5 से ज़्यादा ना हो, है ना, कम ही हो। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 2 दूनी, ये दूनी 4 है ना। तो अगर 5 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो 1 को अगर हम इधर पास रखें, अगर माने कि इधर पास 1 है, तो ये 10 कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा ना 10। तो 5 दूनी या फिर 2 पंचे 10 हो गया ना, ये दोनों कट गए ना। अब ये दोनों 0 हम इधर पास उतार लेंगे। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे इसी तरह, 2 से ही सॉल्व होगा ना। हाँ देखिए, 2 1 कम 2, ये तो कट गया ना। अब ये 5 है, तो 2 दूनी, ये लाइन नहीं है ये वाला, हाँ 2 दूनी 4 होता है। अब वही घटाएंगे 5 में से 4, तो 1 आएगा। 1 इधर पास रखेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब इधर पास अगर देखेंगे इधर पास 1 है, तो 0 को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो 5 या फिर 2 पंचे 10। अब लास्ट में 0 है, तो 0 को जो को तो लिख देंगे। अभी 2 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ये 1 है, तो 1 तो जाएगा नहीं, तो हम 2 संख्या ले लेंगे, दोनों संख्या ले लेंगे। तो 2 छक्के 12, ये फिर 2 छक 12 है ना। और ये 5 है, तो 2 चौको 2 दूनी, 2 चौको 8 ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 2 दूनी 4। अब 4 में से अगर 5 को घटाते, 5 में से 4 को घटाते हैं तो 1 आएगा। अगर हम सोचें कि इधर पास 1 है, तो 10 कहलाएगा ना, है ना। और 10 में से 10 हो गया, तो फिर अब 10 को कैसे काटेंगे, तो 5 बार में काटेंगे, 5 बार में काटेंगे 10 को, है ना। देखिए, अगर आपसे ऐसे नहीं बनते तो आप भाग देख कर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनना चाहिए आपसे, हैं। अब चूंकि लास्ट में कितना है, 5 है, कितना है 5 है, 2 से कटेगा क्या, आंसर है नहीं। क्या 3 से कटेगा, देखो कट सकता है, लेकिन ये कटेगा नहीं। लेकिन हम तब भी एक बार करके देख रहे हैं। देखो मुझे तो पता कि नहीं कटता, 5 से कटेगा, लेकिन फिर भी अपन लोग काट के देख ले रहे हैं इस प्रकार से। 625, तो 3 दूनी 6 कट गया, कुछ नहीं बचा। इसको उतारेंगे, भाग लगा 90 से लगाएंगे, फिर इसको भी उतार लेंगे। और 3 घटा 3 7 3 8 24, ये शेष फल 1 बच जा रहा है ना, यानी कि पूरा नहीं कटता। ये सीधे 5 से कटता है, किससे कटता है, 5 से। ये आपका कटता है 5 से, हाँ 5 कम 5। जब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और 1 को अगर इधर पास देखें तो ये 12, जब 1 को इधर पास रखेंगे, इस संख्या को भी ले लेंगे तो 12 हो जाएगा ना। तो 5 दूनी 10, समझ रहे हैं ना। अब 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2। तो इधर पास 2 है, मतलब 25 हो गया ना। तो 5 25। देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो देखो फिर से बता देता हूँ। देखो हम इस प्रकार कर रहे हैं ना, भाग तो करना सिंपली इस प्रकार से। देखिए, अगर उस तरह में समझ नहीं आया तब मैं बता रहा हूँ कि कैसे। देखिए 5 कम 5 किए आप इधर पास, यही तो कर रहे थे ना। इसको घटा दिए तो कितना, 1 आएगा ना। अब इसको उतारोगे ना, ये तो खत्म हो गया, इसको उतारोगे तो 12 हो गया ना। तो 5 दूनी 10, अब घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसे उतारोगे, 5 25, ये 25 है, हाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस पर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इतना आया ना इधर पास, देखिए ना, यही तो अपन लोग किए थे। अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ये 1 है जाएगा नहीं, 2 संख्या ले लेंगे तो 12 हो जाएगा।
तो 5 दूनी 10। जब 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 2 इधर पास रख लिए तो कितना हो जाएगा? 25 हो गया ना। तो 5m 25, 5m 25 होता है ना। अरे तो 5 से कट ही जाए तो 5m 25, और इधर पास 5 एकम 5। तो इसके निकाल लें अभाज्य गुणनखंड। तो लिख लेंगे संख्या 10,000 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या था? बराबर करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये अपन ने निकाल लिया है। तो हमने 5वां भी देख लिया है कुछ इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं अगला 6वां नंबर। 6वां क्या बोल रहा है प्रश्न? तो नंबर 6वां बोल रहा है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। उसी तरह करना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, अथवा बढ़ते क्रम, है ना। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। अब क्रमागत मतलब कि क्रम से 2 अभाज्य गुणनखंड के क्रम में जो है उसमें देखना कि क्या संबंध निकलता है। चलिए इसको पहले करते हैं। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। और संख्या क्या थी? 1729। देखिए आप इसको 1729 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1729, है ना। देखिए लास्ट में इकाई अंक में क्या है? विषम संख्या है, यानी कि 2 से तो कटेगी नहीं है। इसको अगर हम 3 से काट के देखें हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, तो हम काहे काट के देखें? हम डायरेक्ट के पता कर सकते हैं कि ये 3 से नहीं कटेगी, है ना, क्योंकि विभाज्यता के नियम हमने पढ़ा चुका है। और आपको अगर ध्यान नहीं है तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए जब हमने 3 पार्ट को शुरू किया था, है ना। तो यह डायरेक्ट 7 से कटेगी। ठीक, तो हम 7 से काटेंगे। देखिए ये 1 है, 7 से तो जाएगा नहीं, दोनों संख्या ले लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 तरीके किस ज़्यादा हो जा रहा है 17 से, तो 7 दूनी 14। अब हम 17 से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और हम 3 अगर इधर पास रख दें तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। 3 अगर इधर पास रख दें तो 32 हो गया, ठीक ना। इधर पास मान चलिए इधर पास 32 है। देखें फिर से बता रहा हूँ, ये संख्या थी 17 है ना। पहाड़ा पढ़ना है कि 17 ज़्यादा ना हो, तो 7 दूनी 14, है ना। अब 17 में से अगर 14 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब हम 3 इधर पास मान के चलें, इधर पास 3 है, फिर इसको भी ले लेंगे हम, क्योंकि 3 तो इससे जाएगा नहीं, तो इसको भी ले लिए, तो दोनों संख्या ले लेंगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। हाँ, तो 32 मान के चलिए इधर पास। अब इसका पहाड़ा पढ़ना है कि 32 से कम हो जाए, मतलब ज़्यादा ना हो, हाँ। तो 7 तरीके के 7 चौको 28, 7 पना 35, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 चौको 28। अब उस 32 में 28 को क्या करना है? घटा देना है। तो आपका कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब इधर पास अगर 4 हम रख दें तो कितना हो जाएगा? 49 कहना गया ये इधर पास अगर 4 हम रख दें और इसको भी साथ में ले लें तो 49 आ जाएगा ना। बिल्कुल आ जाएगा। 7 सता 49। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपने समझना कैसे है, क्योंकि देखो ये समझना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे इधर पास क्या था 729 भाग ही दे रहे हैं कि एक प्रकार से, तो 7 दूनी 14 किए थे ना। फिर जब हम इधर पास घटाए थे तो कितना बचा था? 3 बचा था। तो 3 क्या इसका इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम 2 को साथ में लेंगे तो कितना हो जाता? 32 हो जाता ना। तो अब इस केवल बता रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं ऊपर। तो 7 चौको 28, 7 पाना 35 ज़्यादा हो जाता है,
7 पन्ना 35 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 7 चौको 28 करेंगे, ठीक। अब फिर जब 32 में हम अगर 28 घटाते हैं तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। तो 4 ये वाला हो गया ना, इसका सॉल्व हो गया ना, ये यहाँ पास 32 था ना, इधर पास अगर 4 रख दे तो ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। तो 7 7 49 कर लिए। तो क्या अब ये 7 से कटेगा क्या, तो आंसर है नहीं। या फिर आप इस तरह भी करके देख सकते हैं, कितना बचा था, 247। हालांकि मेरे को पता नहीं कट रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से। हाँ, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 37 थोड़ी कट रहा है, क्योंकि 7 पन्ना 35 होता है, 7 पन्ना 35 ये से इस फल बच गया, यानी कि इससे नहीं कटेगा। फिर अब हम 11 से काट के देखते हैं, तो 11 से क्या कटता है, 11 से भी नहीं कटता। 13 से काट के देखेंगे, तो 13 से कट जाएगा क्या, तो देखेंगे, हालांकि 13 से कट जाता है, ठीक है ना। देखो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 13 कम 13 ही करेंगे, कुछ इस प्रकार से। यहाँ का 1 आ गया और यहाँ का भी कितना आएगा, 1 आ गया। ये अभी भी इससे छोटा है, तो इसको हम उतार लेंगे, ये छोटा है ना इससे। अब ये आप ये मत कहना कि आप भागनगर 90 शून्य लगाइए, देखो फिर से बता रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पास ये मत कहिए कि भागनगर 90 शून्य लगाइए, मैं बता तो क्यों नहीं लगेगा। देखो फिर से ध्यान से देखो, आप 247 है, ठीक है ना। तो देखो 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा ना 24 से, तो 13 कम 13 करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 11 आएगा। 24 में अगर 13 घटाते तो 11 आता है। या फिर इस तरह कर सकते हैं आप, 4 में से 3 गए तो 1 आया, और 2 में से 1 गए 1 ही आया। तो हम जब डबल यहाँ से उतारते तब भागनगर 90 शून्य लगाते हैं। तो अभी तो एक बार भी नहीं उतारा ना, है ना। अब समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका पहाड़ा इसमें तो जाएगा नहीं, तो हम अब इस ये वाला बचा था तो इसको हम उतार लेंगे। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए तो हो जाए। तो जब 9 बार पढ़ोगे, 13 नहीं है 117 होता है ना, 13 नहीं है 117, तो पूरा कट दिया ना। तो हम इसी को लिख देंगे, 19 को कहाँ पास लिख देंगे, इधर पास। और किससे काटे थे, 13 से काटे थे, हैं 13 कम 13 किए थे, है ना। फिर घटाए थे तो कितना आया था, 11 आया था, 11 आया था ना। तो यहाँ पास अगर 11 हम लिख दें तो 117 हो जाएगा, और 13 नहीं है 117 होता है, 13 नहीं है 117। ये 13 से तो कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 19 से कटेगा, तो 19 से कम 19। तो इसके बाद खंड क्या क्या होंगे, 7, 13 और 19। फिर क्या प्रश्न में क्या बोला गया था कि इनमें संबंध बताना है, इनमें संबंध बताना है। तो पहले हम तो ये लिख दें कि संख्या 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 7 गुणे 13 गुणे 19, यही है ना, 7, 13 और 19। अब इसमें वो लगा कि आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम ही यही है कि 7, 13 और 19, है ना। लिखे दे रहे हैं आरोही क्रम बराबर 7, 13 और 19। अब इनमें संबंध देखते हैं कि क्या संबंध है, मतलब क्या आ रहा है। तो देखें, अगर हम 7 में 6 जोड़ दें तो 13 आता है, और 13 में 6 जोड़ दें तो 19 आएगा। तो संबंध इसमें क्या है कि दोनों में कितने कितने का वो डिफरेंस हो रहा है, कितना कितना जोड़ दें तो दोनों में हो रहा है। संबंध यह है कि 6 प्लस 6 अगर कर दें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर देखें, अगर हम 7 में 6 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा, और 13 में 6 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा। या फिर इसी तरह कर सकते हैं कि अगर 19 में 6 घटा दें तो 13 आ जाएगा, और 13 में 6 घटाते तो 7 आता है। तो इनमें संबंध यह है कि यदि हम 19 में
13 घटा दें, देखिए इधर पास बता रहे हैं, ठीक है। क्या कौन कौन सी संख्याएँ थी आपकी? 7, 13 और 19 थी। तो यदि मैं मतलब यदि हम 19 में 13 को घटा दें तो 6 प्राप्त होता है ना। और यदि हम 13 में 7 को घटा दें तो 6 प्राप्त होता है। यानी कि इन दो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना है? ये संख्या और ये संख्या में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। और इन दोनों में भी कितने का अंतर है? 6 अंतर है, 6 का अंतर है ना। तो हम क्या लिख देंगे? दो क्रमागत संख्या में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। यही उसका संबंध है, यही इन संख्याओं में संबंध है। तो इधर पास हम क्या लिख देंगे? लेकिन हम पहले संबंध देखने के लिए घटाकर ही इधर पास देखते हैं। तो अगर हम 19 में अगर 13 को हम घटा लेते हैं तो 6 प्राप्त होता है। और यदि हम 13 में 7 को घटा देते हैं तो 6 प्राप्त होता है। तो इन दोनों क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब क्या है? क्रम। इन दोनों क्रमागत संख्या के अंतर कितना है? 6 है। इन दोनों क्रमागत संख्या का अंतर कितना है? 6 ही है। तो हम इधर पास लिख देंगे कि अतः स्पष्ट हो गया ना, स्पष्ट है कि दो क्रमागत हम लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि दो क्रमागत संख्या का अंतर 6 है। ये दो क्रमागत मतलब क्या है? क्रम। इसके बीच में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। इसके भी बीच के अंतर कितना है? 6 ही है। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अगला नंबर देखते हैं। नंबर अगला था 7वां। 7वां नंबर क्या बोल रहा है? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इसमें बोला गया है कि कोई भी 3 क्रमागत संख्या लीजिए। क्रमागत मतलब लाइन से, जैसे कि 2, 3, 4, तो 3 ठोक ना, 2, 3, 4। फिर उनका क्या कीजिए? गुणनफल मतलब कि उनको गुणा कीजिए, पूरे को गुणा कीजिए। और फिर 6 से पूरी विभाज्य है, मतलब इसमें ये बोला गया है होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। हमें कुछ उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए देखते हैं। मान के अगर ले लीजिए इधर पास 2, 3, 4। एक क्रमागत का मतलब यही है कि लाइन से, क्रम से 2, 3, 4। ऐसे अगर इधर पास ले लेते 9, 10 और 11 इधर पास, तो इस तरह। तो चलिए इसको अगर देखते हैं तो चाहे इधर से गुणा करें चाहे उधर से गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर पास से गुणा करो, अगर 4, 3, 12, 12 दूनी 24, तो इसका कितना आया आंसर? 24 आ गया। या फिर इस तरह भी कर सकता हूँ, 2, 3, 6, अच्छा चौको 24, है ना। अब इसका 6 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है पूरा, क्योंकि 6 चौके 24, 6 चौके 24, 35, ये कट गया ना पूरा। ऐसे अगर इनका भी देखूँ मैं, इनका भी देखूँ, जैसे कि इधर पास 9 दहम 90, और 90 का पहाड़ा अगर 11 में पढ़ें तो 0 जो कहती हूँ 11 9 99, तो ये कितना आ गया? 990। तो 990 क्या 6 से पूरा कट जाता है? मतलब क्या नहीं, वो तो इसमें दिया ही गया है किताब में कि 3 क्रमागत संख्या लेंगे और उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो पूरा कट जाता है। तो बस ऐसे उदाहरण देने हैं केवल अपन को, केवल अब मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसको 100% यकीन है कि कट जा रहा है, क्योंकि किताब ही बोल दिया है अपना। तो 6 कम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर इसका इसमें जाएगा नहीं भाग, तो इसको भी उतारेंगे। तो 6 6 6 36, 6 7 42 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 6 6 6 36 करेंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर इसको उतारेंगे, 6 5 30, पूरा कट गया, है ना। तो वो केवल हमें जो कोई सा भी जो आप देखें इस तरह हल करते मत बैठिए। 7वां का आंसर एकदम आसान है। बस कोई संख्या ले लो, 3 अंक 3 क्रमागत, जैसे कि इधर पास ले सकते थे 10,
11 गुणे 12। ये 3 क्रमागत मतलब लाइन से लेनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। या फिर अगर इधर से लेता, अगर मैं मान के लो 11 से लेता तो 11 3 ठो लेने हैं, 11 12 और 13। तो इनका भी अगर गुणनफल ज्ञात करेंगे ना तो जो भी गुणनफल आएगा ना वो 6 से पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। बस कि कुछ आप अपने से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वो। तो हम कितने भी उदाहरण दे सकते हैं ना। या फिर इधर पास 14 गुणे 15 गुणे 16, इनके भी गुणनफल ज्ञात करके बता सकते कि ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से, ये सभी 6 से क्या कट जाएंगे, पूरे विभाज्य हो जाएंगे। बस इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बस कोई कुछ नहीं दिक्कत थोड़े है ना। कि इस प्रकार से ये ले लिए क्रमागत 3 ठो। जैसे 24 आया तो 24 देखे थे ना अपन, 6 से पूरा कट जा रहा था। ऐसे इसको भी देखे थे, कट जा रहा था। ऐसे ही 11 12 13 मतलब लाइन से लेना है ना 3 ठो। ये संख्या है, ये भी 6 से पूरी क्या है, विभाज्य है। चलिए ये भी सॉल्व हो गया है, ये आपका 7वां।